अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आपको खुश आमदीद कहती हूं आपके फेवरेट गेम शो में जिसका नाम है देखो और जीतो। जी हां, देखते जाएं जीतते जाएं। आपके पास है यहां से इनामात जीतने के बहुत सारे मौके, यानी कि एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन स्टेप को फॉलो करते हुए आप इस गेम शो से जिसका नाम है देखो और जीतो, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि आप जैसे जैसे देखते जाएंगे वैसे वैसे आपके पास जीतने के मौके ज़्यादा होते जाएंगे। तो जनाब, अगर आपने इस प्रोग्राम को देखकर जीतने हैं यहाँ से इनामात तो पकड़ लें तैयारी, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूँ कि किस तरह आपने इस गेम शो में पार्टिसिपेट करना है। इस गेम शो में पार्टिसिपेट करना है इंतहा हाई आसान। आप जहां भी बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन तो आपके हाथ में ही होगा या अगर साइड पर भी होगा तो जल्दी से मोबाइल फ़ोन को संभाल लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने लगी हूं कि आपको क्या करना है और जो मैं बताऊंगी उसके बाद आपके पास ग्रैंड प्राइजेस जीतने के मौके मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। तो करना है ये कि kohinoor.tv की वेबसाइट को जाना है, यानी कि आपने kohinoor.tv की वेबसाइट खोल ली। इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर गेम शो देखो और जीतो वॉच एंड विन के हवाले से डिटेल्स मौजूद हैं। जब आप उन डिटेल्स को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ग्रैंड प्राइजेस कौन कौन से हैं। लेकिन आपको करना है ये कि आपको अपनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रजिस्टर्ड करवानी है, रजिस्टर्ड का बटन दबाना है और ऑटोमेटिकली आपने इस गेम शो का हिस्सा बन जाना है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, वो ये है जनाब कि 6 हिस्सों का नंबर बताना है। 6 हिस्से, कोई भी नंबर आपका अपना फेवरेट, यानी कि आप जो चाहें वो आप अपना नंबर जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी हो सकता है 3, 5, 4, 6, 7, 3, जो भी वट एवर आप समझते हैं कि अगर आपका लकी नंबर है, कोई आपकी गाड़ी का, आपके घर का नंबर, सब कुछ मिक्स करके 6 डिजिट का कोई एक नंबर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सा नंबर ऐड करना है, तो जनाब ऑप्शनल नंबर्स भी हैं हमारे पास। वहाँ पर जो ऑप्शनल नंबर्स दिए गए होंगे आप उनमें से भी कोई एक रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड का बटन दबाने के बाद आप इस गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे और फिर हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख, ये 10, 20 और 30 तारीख चाहे किसी भी इवेंट पे आए, जैसे कि आपको पता है कि चांद रात भी करीब है और ईद भी करीब है। आज का हमारा गेम शो इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि हम इसको अकॉर्डिंग टू चांद रात और ईद की सेलिब्रेशंस के हिसाब से भी मनाएंगे और आपको जो है वो इस गेम शो में भरपूर अगर प्राइजेस जीतने हैं तो आपका स्टेमिना पहले से मज़ीद बढ़ाएंगे। तो आपने अगर ये काम कर लिया है कि kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके 6 हिस्सों का नंबर बता दिया है, तो फिर अब दूसरा भी मुझसे सुन लीजिए कि स्टेप आपको क्या लेना है। अगर आपको शौक है कि आपको टीवी पर आना है, किसको शौक नहीं होता, सबको शौक होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये प्रोसेस इतना महंगा हो चुका है और इतना मुश्किल हो चुका है कि टीवी पे आना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये गेम शो जो kohinoor न्यूज़ की स्क्रीन से आप देख रहे हैं, आपको दे रहा है मौका कि आप अपनी एक अच्छी सी सेल्फी भेज के टीवी पर अपनी सेल्फी चलवा सकते हैं। जी हाँ, हमारे गेम शो में पहला सेगमेंट सेल्फी सेगमेंट होता है। इस सेल्फी सेगमेंट में आपने व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना है। हमेशा जब भी ये गेम शो चलेगा हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को, तो आपने अपने ये 10 दिन जो आपके पास होंगे इसमें अपनी अच्छी सी सेल्फी बनाकर हमें भेजनी है। लेकिन सेल्फी कहीं और जाके नहीं बनानी, बल्कि KN के लोगों के साथ बनानी है, यानी कि टेलीविजन स्क्रीन के साथ बनानी है। इस टेलीविजन स्क्रीन पर kohinoor लगा होना चाहिए, KN न्यूज़ चलता होना चाहिए और KN का लोगो और आपकी तस्वीर प्रोमिनेंट होनी चाहिए। मेरी जो बात है वो गौर से सुन लीजिएगा, तभी हम आपकी जो है वो सेल्फी चलाएंगे, अदरवाइज आपकी सेल्फी रिजेक्ट हो जाएगी अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं तो। तीसरा, आप जरा दूसरे मौजू की तरफ आ जाते हैं, दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि अगर आपने ये 2 चीज़ें फॉलो कर ली हैं, तीसरी बहुत अहम और ख़ास चीज़ है ये 3 क्वेश्चंस जो मेरे पास होते हैं। इन 3 क्वेश्चंस का लाइव जवाब देकर भी आप यहाँ से जीत सकते हैं ढेरों ढेर कीमती इनामात। इसमें होंगी 4 ऑप्शंस, जिनमें से होगी एक ऑप्शन सही। आप सही जवाब देंगे, अपने शहर का नाम लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे और हमें भेज देंगे। तो जनाब ये हो गया सारा प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे कि जिन लोगों ने हमें सेल्फीज भेजी हैं, यानी कि अपने सेल्फी सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फी सेगमेंट और देखते हैं कि आज की सेल्फीज कौन कौन सी हैं और किस किस ने बनाकर भेजी हैं, कहां कहां से। अपना और अपने शहर का नाम लिखना नहीं भूलना, ये काम आपने लाजमी करना है। जी दिखाइएगा आज की सेल्फीज, देखते हैं जनाब।
जी, तो आप ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये सेल्फीज़ जो है वो चल रही हैं और ये ज़बरदस्त सेल्फीज़ है जो इस टाइम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमें जिन लोगों ने बनाकर भेजी हैं बड़ी ही मज़े की, और इसमें KN का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए। आप ये तस्वीरों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने किस तरीके से जो है वो सेल्फ़ी बनाकर भेजनी है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हैं वो सेल्फ़ीज़ जो आज की प्रोग्राम में हम जो है वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये सेल्फ़ीज़ आप जो है वो कहीं पे भी बना सकते हैं, टेलीविज़न के साथ, KN के लोगों के साथ। लेकिन ऐसा ना कीजिएगा कि आप किसी बाग में जाके बना रहे हो, किसी और जगह जाके बना रहे हो, ऐसे नहीं। जैसे ये सेल्फ़ीज़ है वैसी ही आपने बनाकर भेजनी है। जी जनाब, तो आपने देखी आज की सेल्फ़ीज़, कैसा लगा आपको? होप सो कि आपको पसंद आया होगा। आप भी ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे इस गेम शो में। अब इसमें जो अच्छी सेल्फ़ी होगी वो हमारी टीम सेलेक्ट करेगी और उनको इनाम दिया जाएगा। कैसी बात है, एक तो आप टीवी पे आएंगे, दूसरा आपको इनाम भी मिलेगा, तो देर किस बात की है? जल्दी जल्दी स्क्रीन के साथ सेल्फीज बनाकर हमें भेजिए व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। जी हाँ, अभी फौरी भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कल मैं तैयार होके या परसों तैयार होके KN के लोगों के साथ ईद पे सेल्फी बनाकर भेजूंगा तो भी हमें भेज सकते हैं। कोई बात नहीं, ईद पे जिसने जैसे जैसा तैयार होना है उसने सब ने मुझे सेल्फीज भेज देनी है, क्योंकि मैं जो अगला प्रोग्राम करूंगी ना आपके लिए, आज तो 20 तारीख है, 30 तारीख का जो प्रोग्राम होगा उसमें ईद वाली सेल्फीज चलाऊंगी। तो फिर जो ईद पे और चांद रात पे तैयारियां हो रही होंगी आपकी KN के लोगों के साथ, आपने मज़ेदार सेल्फीज बनाकर मुझे भेजनी है। मैं भी तो देखूँ ना कौन कैसा लग रहा है और आप कैसे तैयार हुए हैं। ख़वातीन भी भेज सकती हैं, बच्चियाँ भी भेज सकती हैं, बच्चे भी भेज सकते हैं, बड़े बूढ़े सब भेज सकते हैं, जो जैसे तैयार हुए हैं। आपके अंदर एनर्जी भी बढ़ेगी और साथ में इनाम जीतने के मौके भी आपके पास होंगे। तो जनाब, ये तो थी आज की सेल्फीज़। होप्स हो कि आपको पसंद आई होंगी। अब ज़रा हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक हमारे सिंगर गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे गेम शो में, आज भी मौजूद हैं। अभी मैं आपके सामने जो है वो उनको बुलाऊंगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, यंगस्टर हैं, अपनी आवाज़ से जो है वो अपना जादू जगा रहे हैं, ज़रताज हसन। जी ज़रताज, आ जाएँ, आ जाए इधर आ जाएं आप इस साइड पर। यस, ये है ज़रताज। ज़रताज कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? फिट फाट मज़े में? कैसी जा रही है लाइफ? बहुत मज़े में। और आपके सॉन्ग्स कैसे जा रहे हैं? वो भी इसी तरह बहुत मज़े में। वो भी इस तरह बहुत मज़े में। ठीक है, अच्छा, कैसे सॉन्ग्स गाते हैं? पसंद क्या है आपकी? चॉइस अगर हम पूछना चाहें तो। अच्छा म्यूजिक सुनने को मिल जाए तो कोई किसी टाइप। गाते क्या हैं पसंद? मैं ज़्यादातर तो मेरा जॉनरा जो वो गज़ल का है, मैं गज़ल को बहुत पसंद करता हूँ। ज़बरदस्त। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से फिर जो गाना हो, जो अच्छा हो, उसको गा लेते हैं। ठीक है, मतलब आप ट्रेंडिंग सॉन्ग्स की तरफ भी जाते हैं। और आपका अपना फेवरेट जो एक स्टाइल होता है ना हर सिंगर के गाने का, वो गज़ल है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यानी कि आप शायर टाइप पर्सनैलिटी हैं, राइट? शायरी याद हो जाती है? हाँ, शायरी मुश्किल है याद करना, वो करनी पड़ती है क्योंकि पसंद जो है गायकी में जो है वो बहुत। तो वैसे क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? पढ़ता हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं। से मेरा ताल्लुक है, मैं वहाँ से ग्रेजुएट हुआ फिलॉसफी डिपार्टमेंट से। अच्छा, ज़बरदस्त। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में। तो कब से सिंगिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है? कब से आप सिंगिंग में हैं? मैं सिंगिंग से तकरीबन आई थिंक सो कि आफ्टर इंटर जो है वो म्यूज़िक को मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा। उससे पहले घर में था, मैं अपने फादर से सीखता था म्यूज़िक। अच्छा, और आपके फादर जो है वो भी सिंगर हैं? जी जी बिल्कुल, वो भी। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम ताहिर है, ताहिर खान। मेरे टीचर भी हैं, मेरे बाप भी हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे लिए वो आइडल पर्सनालिटी भी है, मुझे देख रहे होंगे इस वक्त। ओह अच्छा, ज़बरदस्त। देखें ना कितने अच्छे बच्चे हैं। अपने वालिद साहब को ही उन्होंने जो है वो आइडियल पर्सनैलिटी रखा हुआ है, और जिनके आइडियल उनके वालिदैन होते हैं ना, उन बच्चों की पर्सनैलिटी से ही पता चल जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, चलें, गुड हो गया जी। अच्छा, आप तैयार हैं? आप गेम शो देखा है आपने पहले? जी जी, क्यों, बस ठीक है। तो फिर आज आपको सब पता होगा कि आपने हमारे इस गेम शो में कैसे पार्टिसिपेट करना है। हम आपसे सॉन्ग भी सुनेंगे, लेकिन अभी हमारा राउंड है क्वेश्चन आंसर राउंड। नाजरीन तैयारी पकड़ लें, फटाफट स्क्रीन के सामने बैठे हुए तमाम हमारे लोग, स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, सब लोग जिनको सवालात के जवाब आते हैं वो यहाँ से प्राइज़ जीत सकते हैं। और आप जब तक जवाब देंगे उसके बाद हम अपने गेस्ट से भी उसका जवाब लेंगे, अगर ये देना चाहेंगे तो। और अगर नहीं भी देना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं है, तो भी आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो है वो हमारे जो आज के सिंगर हैं उनके साथ शामिल हाल होगा। चलिए जी, देखो और जीतो में क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं।
ज़रा तैयारी पकड़ लें। ट्विस्ट ये है कि होंगे आपके पास ओनली 30 सेकेंड्स। इन 30 सेकेंड्स को देखते हुए आपने जवाब भेजना है। 30 सेकेंड्स ख़त्म होने से भी पहले स्क्रीन पर आपने जवाब भेज देना है अपने और अपने शहर के नाम के साथ। ऑप्शन होंगी 4, जिसमें से आपने सिर्फ ऑप्शन लिखनी है कि A, B, C या D, कौन सी ऑप्शन सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और मैं भी आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि सवाल नंबर 1, ज़कात के मसारिफ कितने हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आपने बताना है कि ज़कात के मसारिफ कितने हैं। ए 4, बी 5, सी 6 या डी 8। क्या है? 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? क्या है आपने बताना है। और काउंटडाउन स्टार्ट होगा। काउंटडाउन स्टार्ट होते ही जो है वो 30 सेकंड जैसे ही ख़त्म होंगे हम अपना ये राउंड भी ख़त्म कर देंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन को जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है वो 30 सेकंड्स के बाद जो है वो आपने ये जवाब जो है वो हमें देना होगा। लेकिन होंगे तो 30 सेकेंड्स, हम इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि आप गूगल ना कर लें, आप किसी से पूछ ना लें। तो आपने अपने जहन से जवाब देना है, चाहे वो गलत भी हो कोई मसला नहीं है। गलतियाँ इंसान कर करके जो है वो सीखता है ज़िंदगी में। तो आपने A, B, C या D क्या है सही जवाब आप हमें बताएंगे। तो चलिए जनाब, काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त ज़कात के मसारिफ कितने हैं हम ये जो है वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन A, B, C और D क्या है इसका सही जवाब, देखते हैं। वैसे आपको जवाब आता है इसका? क्यों? पक्की बात है? पक्की बात। लॉक कर दूं? लॉक। चले ठीक है, लॉक हो गया जी। और देखते हैं कि हमारे आज के जो गेस्ट हैं उनको इसका जवाब आता है या नहीं आता। तो काउंटडाउन हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम जो है वो अपने गेस्ट से भी जो है वो जवाब ले लेते हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि चलिए बताइए ज़कात के मसारिफ कितने हैं। A, B, C या D क्या है? 4 है, 5 है, 6 है या 8 है? D पक्का? 8। लॉक कर दूं? लॉक कर दूं। देख लें अगर चेंज करना है तो। नहीं, ये पता होना चाहिए सबको। पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सबको। इस्लामिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। तो इनको पता है और ये सही जवाब है। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। ज़कात के 8 मसारिफ हैं और जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया होगा। ये एक ऐसा राउंड है जिससे आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा होता है। जो लोग तो वाकई जनरल नॉलेज में काफ़ी परफेक्ट है उनके लिए तो बहुत अच्छा राउंड है कि वो इनाम जीत सकते हैं, लेकिन जिनकी जनरल नॉलेज ज़रा कमज़ोर है, ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो फिर वो भी जो है वो यहाँ से सीख सकते हैं। ज़कात के मसारिफ जो हैं वो 8 होते हैं और जनाब ये हमने आपको जो है वो जवाब दे दिया है। अब हमें जो है वो ये भी पता होना चाहिए कि आज क्या हमसे हमारे जो विनर हैं वो कौन है। तो अभी हमारी टीम जो है वो ये सर्च कर रही है, जैसे मेरे पास जो है वो नाम आता है वैसे ही मैं आपको जो है वो नाम भी बता देती हूँ कि क्या नाम है। तो जनाब अभी अच्छा मुझे ये बताइएगा, वैसे नॉलेज है आपको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट? काफ़ी। पंजाब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट। नहीं, अक्सर लोग सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं ना, अपनी जनरल नॉलेज या दूसरी बुक्स या मुताला करने का इतना शौक नहीं होता। नहीं, मुझे इतना शौक नहीं वैसे मुताला करने का। अच्छा। बहुत कम है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए बुक्स को पढ़ना चाहिए, मुताला करना एक अलग चैप्टर है। ज़रूरी है। जनरल नॉलेज के लिए आपको बुक्स रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले आज के हमारे जो विनर हैं उनका नाम है अहमद लाहौर से। तो अहमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने जीता है यहाँ से शानदार इनाम जो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। अहमद है जी लाहौर से। तो ये लाहौर वाले तो ले गए हैं बाजी इस दफ़ा, क्योंकि चांद रात भी है और ईद की सेलिब्रेशन भी। लाहौर बाजी ले जाता है। हाँ, लाहौर बाजी ले जाता है भाई, क्या बात है लाहौर वालों की। तो अहमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और साथ ही मैं भी आपको बता रही हूँ। ईद उल फितर इस्लामी महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? ईद उल फितर इस्लामी महीने की किस तारीख को मनाई जाती है? ऑप्शन ए 30 रमज़ान, ऑप्शन बी यकम रजब, ऑप्शन सी यकम शव्वाल, ऑप्शन डी यकम शबान। क्या है सही जवाब? इतना आसान जवाब है कि किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है किसी को। तो देखते हैं कि इसका जवाब कौन देता है। कोई बच्चा देगा तो वो अच्छा सरप्राइज़ यहाँ से विन कर सकता है। चलें, वैसे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, ख़वातीन की ज़्यादा काम की चीज़ें, ख़वातीन भी पार्टिसिपेट किया करें। देखते हैं कि हमें इसका जवाब मिलता है। काउंटडाउन जो है वो आपकी स्क्रीन पर 30 सेकेंड्स के लिए होगा और 30 सेकेंड्स ख़त्म होते ही फ़ौरन से पहले हम ये जवाब अपने गेस्ट की तरफ मूव कर देंगे और फिर मैं भी आपको बताऊँगी कि इसका सही जवाब क्या है। तो जनाब ईद उल फितर इस्लामी महीने की किस तारीख को मनाई जाती है, जो कि कल
या परसों होगी, अभी तक कुछ पता नहीं कि आज चांद रात होगी, क्योंकि यहाँ पे चांद रात को 11 बजे हो जाती है और सारे लोग जो वो सो रहे होते हैं कि सुबह हमने सहरी में उठना है, पता लगता है उधर से लोग उठा रहे होते हैं एक दूसरे को, भाई चांद रात हो गई है, सुबह ईद है। ऐसा मुल्क है हमारा, कुछ पता नहीं होता। रोहित हलाल कमेटी वैसे बैठ चुकी है और अब देखना यह है कि चांद अगर नज़र आ जाता है आज तो फिर कल ईद होगी, लेकिन कल ईद के चांसेस ज़रा कम है, पर पता कोई नहीं है, हो भी सकता है। तो इस वजह से जो है वो आप अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल रखें कि ये ना करें कि जी हमारा जो है वो अभी तैयारी नहीं हो रही। चले, हमारा जो है वो काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है, हम ज़रा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि इसका जवाब क्या है। यकम शवाल। यकम शवाल, यस, ऑप्शन सी है इसका सही जवाब, यकम शवाल। तो ये जनाब हमें सही जवाब दिया है। अब देखते हैं हमारे पास जो हमारे आज के विनर हैं उनका नाम आता है, तो फिर नाम भी मैं अनाउंस कर देती हूँ। ये तो बहुत ही आसान था ना, ईद उल फितर यकम शवाल को होती है, ये सबको पता है। तो यकम शवाल जो है वो अब देखते हैं कि अगर चांद आज नज़र आ जाता है तो कल या परसों, देखना यह है कि चांद रात आज है या कल है। अभी तक ये किसी को भी कंफर्म नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल होगी चांद रात, और मैं भी शायद यही समझ रही हूँ कि कल होनी चाहिए। परसों का दिन ईद का हो तो ज़रा हम आसानी से आराम से ईद मना लेंगे, लेकिन अगर कल भी होती है तो तैयारी सबने अपनी पकड़नी लेनी है। आज जितनी जो शॉपिंगें करनी है लोगों ने कर लें, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, बाद में ना कहिएगा कि ओहो हो हमारी फ़लानी शॉपिंग रह गई। जो जिसने आज लेना है वो ले ले, और जिसने नहीं लेना वो ना ले, लेकिन जिसने लेना है वो लास्ट में ले ले। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है वो जवाब हमारा आया है पेशावर से। सादिया ने दिया है सही जवाब पेशावर से। सादिया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और आपने सही जवाब दे के यहाँ से जीता है बहुत ही शानदार सा इनाम। तो वो हम बहुत जल्द आप तक जो है वो पहुँच जाएगा। अब चलें जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी जी ज़रूर, पक्की बात है, हमने कहीं जाना तो नहीं है, यहीं रहना है, लेकिन हमारी स्क्रीन पर भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 3, हिजरत मदीना के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस गार में क़याम फरमाया? बहुत आसान जवाब है। ऑप्शन ए गारे हिरा, ऑप्शन बी गारे सौर, ऑप्शन सी गारे मक्का, ऑप्शन डी गारे फहर। तो ये कौन सी जो है वो गार है जिसमें हिजरत मदीना के वक्त आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने क़याम फरमाया था? आपका लिए थोड़ा सा जो है वो मुश्किल, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री को जानने वालों के लिए आसान सवाल है। देखना यह है कि किसको जवाब आता है, ए, बी, सी और डी। गारे हिरा, गारे सौर, गारे मक्का और गारे फहर, कौन सी गार है ये जिसमें जो है वो क़याम फरमाया था आकाए दो जहाँ ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो ये जनाब काउंटडाउन जो है वो हमारी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है, और काउंटडाउन सिर्फ होता है 30 सेकंड्स का। 30 सेकंड्स ख़त्म होते ही ये काउंटडाउन ख़त्म हो जाता है, और ज़रूरत नहीं पड़ती कि फिर हम आपसे जवाब मांगें, क्योंकि इतना ही जवाब काफ़ी होता है। जवाब गेस्ट ने देना होता है। हाँ, ये फिर उसके बाद जो है जवाब गेस्ट ने देना होता है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बारे में कोई आपको है थोड़ी सी? ठीक है, ज़बरदस्त। कंफ्यूज हूँ गारे हिरा और गारे सौर। अच्छा, ठीक है, यानी कि 2 आपके पास ऑप्शन है, आप चाह रहे हैं कि उसमें से कोई एक। अब मैं तो आपको ऑप्शन दे नहीं सकती, वरना यानी कि कंफर्म बताना होगा। हाँ, कंफर्म बताना होगा। यस, ए है, बी है, सी है या डी है? आपने 2 ए और बी में जो है वो टाई कर दिया है, तो आप बताएं ए के साथ जाएंगे या बी के साथ? ए वाली ऑप्शन कौन सी है? गारे हिरा वाली, और बी वाली गारे सौर वाली। गारे सौर। पक्की बात है? हाँ, जहाँ तक डन कर दूं? जहाँ तक मेरी मेमोरी ने मुझे बताया, हाँ, मैंने जितनी कोशिश की है, क्योंकि बचपन में पढ़ा हुआ था तो ठीक है। आपने अपनी मेमोरी को रिकॉल किया, रिकॉल करते ही मेमोरी ने जो है वो जवाब दिया कि गारे सौर है इसका सही जवाब। ऑप्शन बी ही है इसका सही जवाब। वेरी गुड। गारे सौर वो गार है जिसमें हिजरत मदीना के वक्त आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़याम किया था। ठीक हो गया जनाब, इनके तीनों सवालों के सही जवाब हमने तो आपको दे दिए हैं, लेकिन अभी तीसरे सवाल का सही जवाब हमारे पास आना बाकी है। तो जनाब आ गया है मेरे पास नाम उस खुशकिस्मत का जिसने जीता है यहाँ से तीसरा इनाम, और वो हैं कराची से जनाब खालिद साहब। तो खालिद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने कराची से सही जवाब दे के यहाँ से प्राइज़ जो है वो विन कर लिया है।
तीनों सवालात कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों जवाबात और तीनों लकी विनर्स जो है वो आज के अनाउंस हो चुके हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो यहाँ से इनामात जीतने वालों को। कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा है। मज़ा है ना? बहुत मज़ा। देख लें, ये एक तो जनरल नॉलेज भी आपकी इंक्रीज होती है और दूसरे जैसे आपने अपनी मेमोरी रिकॉल की तो देखिए ना फ्रेश भी हो जाती है मेमोरी। यस, बंदा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। हाँ बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग हमारा जो है वो राउंड था जो अब खत्म हो चुका है और अब हम अपने तीसरे और आखिरी राउंड की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हमने सुनना है गाना। और ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने भी तीनों जवाब दिए हैं और अभी हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ेंगे और थर्ड राउंड हमारा आपको पता है कि होता है बहुत ही ख़ास, जिसके लिए हम करते हैं इतनी मेहनत। अब उस शाहकार की बारी आ चुकी है, यानी कि आज की कुरानंदाज़ी। ये वो कुरानंदाज़ी है जिसमें आप kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाकर 6 हिस्सों का नंबर बताकर रजिस्टर्ड का बटन दबाते हैं और ऑटोमेटिकली हमारे गेम शो का हिस्सा बन जाते हैं। ये वो गेम शो है जो आपको घर बैठे जीतने के मौके दे रहा है। घर बैठे प्राइजेस जो है वो आपके घर तक पहुँचा रहा है। कौन सा ऐसा चैनल होगा या ऐसा प्रोग्राम होगा जो आपको ये फैसिलिटी दे रहा होगा और ये आपके लिए जो है वो कर रहा होगा? नो वे। आपको जिस भी गेम शो में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको कभी पासेस चाहिए होते हैं, कभी आप लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी आप जो है वो किसी से रब्ता करते हैं, कभी किसी से रब्ता करते हैं। कोई ऐसा गेम शो नहीं जो घर बैठे आपको प्राइजेस आपके घर तक पहुंचाए। वाहिद कोहिनूर न्यूज़ का ये गेम शो जिसका नाम है देखो और जीतो, वॉच एंड विन, ये आपको देता है ये ऑप्शन कि आपको घर बैठे प्राइस पहुंच जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट कुरानंदाज़ी। जनाब, कुरानंदाज़ी में करना है क्या? आज है ज़रा हमारे पास हैं यहाँ पे कुछ अच्छे मज़े के कूपन्स जिनके साथ हम प्ले करते हैं। और ये प्ले क्या होता है? ये है जनाब 0 से लेके 9 तक के ऐसे कूपन्स जिनकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। ठीक हो गया जी। तो ये जो है वो हम 0 से लेके 9 तक के जो 6 कूपन्स हैं वो अपने बॉक्स में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करने के बाद जो है वो हमारे पास 60 कूपन्स हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट कुरानंदाज़ी। आप ज़रा ये माइक उधर रख दीजिए ताकि हम जो है वो कुरानंदाज़ी का स्टार्ट करें। एक एक कूपन हम अपने नाजरीन को दिखा के इसमें ऐड करेंगे। तो ज़रा ये लीजिए, 0 से स्टार्ट करते हैं। ये है 0 जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। यस, तो 0 को हम करते हैं फोल्ड और बाकायदा तौर पर अपने बॉक्स में ऐड कर देते हैं। 0 के 2 कूपन्स हो गए। अब 0 के 2 मज़ीद कूपन पिक करेंगे। ये देखिए, ये हैं 0 के 4 कूपन्स। दिखा के आपको ऐड करने का मकसद ये होता है कि आपको शक ना हो ना, किसी किस्म का इबाम ना हो, कोई मसला ना हो कि शायद अपने पास से तो नहीं नंबर्स ऐड कर देते। लेकिन हम बिल्कुल प्योर कुरानंदाज़ी करते हैं आपके सामने। 0 के 6 कूपन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और ये हमने इस बॉक्स में ऐड कर दिए। अब हम बढ़ेंगे 1 की तरफ। ये है जी नंबर 1 जिसकी दौड़ लगी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ ना, इसकी दौड़ लगी। हाँ, 0 के बाद नंबर 1 बनते हैं, लेकिन यहाँ लोग डायरेक्ट ही नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो ये फिर वो उतनी जल्दी गिर भी जाते हैं और खामोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं कहीं पे। शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। शॉर्टकट पे आपकी जो है ना वो लॉन्ग टर्म आप नहीं खेल सकते। ये है 1। यस, और ये 1 जो है ना वो 4 कूपन 1 के हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब हम नंबर 1 तक पहुँचने के लिए बड़ी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं, फिर जाके आप नंबर 1 बनते हो। स्लो स्टडी विन द रेस, हमेशा ज़िंदगी में इस चीज़ को सोच लें। ये है 1 और 1 के 6 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए। चलिए जी, अब 2 की बारी आ गई है। बहुत अच्छा नंबर है 2, लेकिन बस जो हम अपनी ज़िंदगी में और दूसरों के साथ 2 नंबरियाँ करते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। यस, तो ये जो 2 नंबर है ना, हाँ, अपना इंसान को मरना याद होना चाहिए। ये है जी नंबर 2 और ये 4 कूपन है हमारे पास नंबर 2 के। ये देखिएगा, नंबर 2 को तो मैं कभी नंबर 2 भी नहीं कहती ना, अजीब ही लगता है। तो आज से जो लोग नंबर 2 बोलते हैं ना, वो 2 नंबर नहीं बोलेंगे, वो 2 ही बोलेंगे। ये लीजिए, ये है नंबर 2 के 6 कूपन, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। 6 कूपन हो गए 2 के। अब हम बारी आती है 3 की। नंबर 3 ये होता है 2 के दरमियान में जब कोई तीसरा आता है तो सैड सॉन्ग बनता है। फिर इस तरह के सिंगर जो हैं हमारे वो गज़लें बनाते हैं। वाह वाह वाह। और फिर वो गज़लें जो हैं वो आपकी जो है वो शोहरत का बाइस बनती हैं। ये ले जी, ये है नंबर 3 के 2 कूपन और नंबर 3 के 2 कूपन और मज़ीद हमने पिक किए तो कितने हो गए? 4 कूपन हो गए नंबर 3 के। तो इसलिए दुआ करनी चाहिए कि 2 के दरमियान में कभी तीसरा ना आए। बड़े मुझे बेचारे ट्रेजिटिकल लोग लग रहे होते हैं, कसम से ऐसे रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, हाय लुट गए, मर गए, मोहब्बत लुट गई हमारी। ये अल्लाह माफ़ करे, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कहना नहीं चाहिए। 3 नहीं, किसी भी काम में, बिजनेस में
कहीं भी बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल 3 का सिगा वो कहते हैं ना, वो अच्छा नहीं होता। हाँ, तो ये है नंबर 4। नंबर 4 ये अच्छा होता है क्योंकि ये जो है वो परफेक्ट नंबर है। जब क्रिकेट के मैदान में चौका लगता है तो कितनी खुशी होती है ना। तो 4 रन आपको एक ही बॉल पे मिल जाते हैं, तो इसलिए 4 रन हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं और पूरी दुनिया में। नंबर 4 जो है वो उसके 4 कूपन हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये लीजिए नंबर 4, और नंबर 4 के 2 मज़ीद कूपन पे किए तो कितने हो गए? 6 कूपन्स। ये रहे 6 कूपन। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा नंबर है। हाँ, ये बहुत अच्छा नंबर है, ये पावर है। ये देखिए ना हमारी 5 फिंगर्स, और ये पावर है पूरा का पूरा। इसके अलावा ये पंचतन पाक से रिलेटेड है, तो ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की इन्होंने। जी, ये 2 जो है वो हमने कूपन ऐड कर दिए नंबर 5 के, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा लकी नंबर भी है। तो नंबर 5 नहीं है, जिसका नहीं है वो तो अनलकी है सारी जिंदगी। नहीं, नंबर 5 जो है वो 2 इसमें जो है वो हमने ऐड कर दिए, तो ये 4 कूपन हो गए। अब ये नंबर जिनका लकी नंबर होता है ना, उनकी स्पेशलिटीज़, उनकी पावर्स, उनकी चीज़ें कुछ डिफरेंट होती हैं आम लोगों से। ये नंबर 5 जो है वो 6 कूपन हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिए हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो लोगों से अलग होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 6, क्रिकेट के मैदान का छक्का दुनिया में याद रखा जाता है। कोई अगर एक बॉल पे छक्का लगा दे तो फिर उसका नेमुल बदल कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती। ये है नंबर 6। कामयाब भी हो जाए तो कहते हैं भाई उसका छक्का लग गया। छक्का लग गया, यस। तो हमने भी छक्का जो है वो यहाँ से 2 छक्के लगा दिए हैं, 2 मज़ीद लगाएंगे तो 4 छक्के हो जाएंगे। ये देखिएगा। और हमने यहाँ पे जो है वो नंबर 6, अब ये क्योंकि 1 बाय 1 हमें ऐड करने होते हैं, इसमें नंबर्स 9 तक जाएंगे हम, तो 9 तक जाने के लिए कुछ हमें चटपटी बातें तो करनी पड़ेंगी ना। हाँ, यस, ये है नंबर 6, और नंबर 6 के हमने जो है वो ये कूपन्स इसमें 6 ऐड कर दिए। नंबर 7 हमेशा मेरा बड़ा फेवरेट नंबर रहा है, क्योंकि नंबर 7 एक मिस्टीरियस नंबर है। नंबर 7 पे कायनात बनी, 7 ज़मीन, 7 आसमान, 7 रेनबो के कलर्स हैं, बहुत कमाल। आपने देखा सुबह मॉर्निंग में? नहीं, आज तो चांद वो सॉरी सूरज ग्रहण है। सुबह मॉर्निंग में था आज। अच्छा, आज तो वैसे सूरज ग्रहण भी है, और मेरा ख्याल है 3 बजे तक का जो है वो कोई टाइम था, तो उसमें अभी जो है वो सूरज ग्रहण लगना है या लग चुका है। नंबर क्या टाइम हुआ है? हाँ, नहीं अभी नहीं लगा। ये है नंबर 7, और 2 कूपन जो है वो हमने इसके और ऐड कर दिए, तो ये 4 हो गया। बहरहाल जी, आप जो है वो धूप में निकलने से जो है वो परहेज़ करें। इस टाइम जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं मत जाएं। 5 बजे तक आप जो है वो 6 बजे तक घर में स्टे करें, और 3 बजे से 5 बजे तक का जो टाइम है वो सूरज ग्रहण का टाइम है। बच्चों को भी बाहर ना निकलने दें और ख़ुद भी ना निकलें। ये है नंबर 7, ये है 6 कूपन। तो इस टाइम जो है वो बताया जा रहा है कि 20 साल बाद ऐसा सूरज ग्रहण लगता है जिसको हाइब्रिड सूरज ग्रहण कहते हैं। तो आज हाइब्रिड सूरज ग्रहण है। वैसे तो ये मुख्तलिफ ममालिक में देखा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में हाइब्रिड सूरज ग्रहण नहीं देखा जाएगा, बट आज सूरज ग्रहण है। ठीक हो गया ना? तो इसमें आपने एहतियात करनी है। नंबर 8 के 2 कूपन हमारे पास हैं। ये नंबर 8 जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया। ये आपने देखे, मुझे लगता है ऐसे ही कूपन जो है वो इसमें ऐड कर दिया। ये इसमें जो है ना वो आपने इसको, हाँ, इसको ज़रा अच्छी तरह आपने इसमें ऐड करना है। चलिए, नंबर 8 के हम 2 कूपन मज़ीद पिक करेंगे। ये लीजिए, ये है जी नंबर 8 के 2 मज़ीद कूपन, तो हो गए हमारे पास 4 कूपन। असल में अभी जब हम इसको मैच करेंगे ना तो फिर ये फिर खुल जाएंगे। ओके, तो हमें इसको ज़रा अच्छे तरीके से ऐड करना है। नंबर 8 के 6 कूपन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। अब बस रह गया नंबर 9। अच्छा, नंबर 8 फैमिली नंबर होता है, ये मैं आपको बता दूँ। ये जिनका भी लकी नंबर है वो फैमिली पर्सनैलिटीज़ होते हैं। नंबर 9 जो है वो बहुत ज़बरदस्त नंबर है आपकी। लकी नंबर। अच्छा, आपका लकी नंबर है, ज़बरदस्त। अगर खुदा ना खास्ता ये नंबर ब्लॉक हो जाए तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डिज़ास्टर आपकी लाइफ में आ जाता है, और हर तरफ से हाँ चीज़ें बंद हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती। और नंबर 9 वालों की लाइफ में हमेशा एक दफ़ा ऐसा होता है। ये नंबर 9 जो है वो 2 हमने जो है वो इसमें और कूपन ऐड कर दिए, तो 4 हो गए। आपको तो काफ़ी नॉलेज है नंबर्स के बारे में। जी, मैंने न्यूमरोलॉजी बाकायदा पढ़ती हूँ, मुझे शौक़ है, और न्यूमरोलॉजी के हवाले से मैं जो भी हिसाब करती हूँ वो कभी गलत नहीं होता। इवन मैंने अभी जो है वो अपनी जो सियासी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके भी नंबर्स जो है वो निकाले हुए हैं कि किसका नंबर जो है वो कैसा है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इस हवाले से भी ना। तो मैंने तो आपको अपना नंबर बता दिया ना व्हाट्सएप 9 वाला, बिल्कुल। अब इसमें 60 कूपन कंप्लीट हो गए जनाब, 0 से लेकर 9 तक के। अब ये शो जो है वो न्यूमरोलॉजी का नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बता देती। तो हम इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स कर लेते हैं, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 इसमें से जो है वो 6 कूपन निकाल के 1 डिजिट वाला नंबर जो है ना, 6 डिजिट वाला
वाला नंबर जो है वो कंप्लीट करेंगे, एक नंबर बन जाएगा वो। चले मिक्स करें, हाँ जी मिक्स करेंगे बिल्कुल। 60 कूपन्स हैं हमारे पास। ओके ओके, चलिए अब हम इसमें से जो है वो कुरंदाजी का आगाज़ कर रहे हैं। नाजरीन, पहला कूपन, पहला इनाम, देखते हैं क्या निकलता है। चलिए आप निकालिए। हाँ, आप हमारे गेस्ट हैं और हमारे गेस्ट ही निकालते हैं। खोलें इसको, देखिए क्या है, बताइए हमारे नाजरीन को। ओह, क्या है? सबसे पहले वाला नंबर क्या? नंबर 1? ओ, ज़ीरो, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। तो ये जनाब ज़ीरो आ गया है और ये ज़ीरो से स्टार्ट हो गया हमारा पहला इनाम। ये मैं जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करने जा रही हूँ। बहुत मजे का गेम शो है। यस, अब आप ज़रा इसको दोबारा से जो है वो घुमाएं और हम दूसरा जो है वो कूपन इसमें से निकालते हैं। आज मेरी आइज़ जो है वो बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रो रही हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलें, आज जो है वो अल्लाह जाने के क्या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी आइज़ में लग रही है, ये क्या मसला है। निकालें फिर। ज़ीरो जी, ज़ीरो के बाद क्या आता है? चलें चलिए, ज़ीरो के बाद क्या आता है? ज़ीरो के बाद क्या है जी? ओह, क्या निकला है? 9, आपका लकी नंबर 09। दूसरा कूपन हमारे पास आ गया है 9 का। पहला इनाम चल रहा है 09, ये आ गया है जी। तीसरा कूपन निकालेंगे, लेट्स सी कौन सा निकलता है। चलें, यस चलिए, ओके, ये है 09। तीसरा कूपन निकालिएगा। यस, चलिए निकालिए। चलिए देखते हैं क्या निकला। क्या क्या आया? 109 एंड तीसरा कूपन आ गया नंबर 1 का। तो जनाब नंबर 1 हमने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर दिया, 09 और ये आ गया 1। ठीक हो गया, 091 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 3 कूपन आ गए हैं, चौथा कूपन निकालेंगे। चलिए जी निकालिए, इसमें से चौथा कूपन निकालिए। अगर कोई आस पड़ोस में मेरे सुन रहा है तो भाई मुझे टिशू ज़रा ला दें प्लीज़, थैंक यू। 091 और हाँ, और तीसरा चौथा कूपन निकालिएगा। ठीक है, लाइए आप ओपन करें। हाँ मैं ओपन करती हूँ, लाइए। 091 और 3, ये है नंबर 3। जनाब क्या बात है, आपने तो बड़े सीक्वेंस के साथ डिफरेंट नंबर से निकल रहे हैं। 091 और ये आ गया 3। लाइए, इन तीनों पे काफ़ी डिस्कशन हुई, इन चारों नंबर। हाँ, इन चारों नंबर्स पे वाकई काफ़ी डिस्कशन हुई है। 091 एंड 3, 4 कूपन हो गए हैं। 5वां कूपन निकालेंगे। चलिए जी देखते हैं कि हमारा पहला इनाम जो है वो कौन से नंबर को जाता है। लकी विनर नंबर 1, यस, ओके, 0913। चलिए जी 0913, हाँ, लेकिन मैं इसको लॉक तो कर दूँ, ये तो सारे जो है वो बाहर आ जाएंगे कूपन्स। और ये मेरी IFPB जो है वो माशाल्लाह तकरीबन निकल गई है जी। 0913 एंड ये क्या आ गया है? 0 हमारे पास है आज का 5वां कूपन और हमारे पास इनाम है पहला। ठीक हो गया जी, 0913 एंड 0। इस पहले नाम में सीधा मैसेज है, 0 से शुरू होना है और 0 पे खत्म हो जाना है। हाँ, देखते हैं 0 से शुरू होती है और 0 पे जाके खत्म होती है। ये जो दरमियान का जो हमारा टाइम होता है, इसमें हम हर नंबर पे जाते हैं और लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं है, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात की है, 0 से शुरू होकर 0 पे ख़त्म हो जाती है और हम सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में लग जाते हैं। 09130, आखिरी कूपन निकालेंगे पहले इनाम का। चलिए जी मिलाइए, मिक्स कीजिए। ओके 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 ओके, लेट्स सी। चलिए निकालिए इसमें से कूपन, देखते हैं हमारे पास कौन से कूपन पे लॉक होता है आज का पहला इनाम। छक्का लगा दिया? नहीं है, मैंने उल्टा खोला। 99999। ओके जी, इनके अपने लकी नंबर पे आज का पहला इनाम लॉक हो गया है। जिसका ये नाम निकला है उसको बहुत बहुत मुबारक हो गई। 0913009। अरे वाह वाह वाह, क्या नंबर है, तालियां हो जाएं, ज़बरदस्त। जिसने ये नंबर में, हाँ ये देख लें, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। 0913009। 3 किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो वो ख़त्म हो जाता सब कुछ।
लेकिन इसके अलावा जो भी सारे नंबर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो मुबारक हो जनाब जिनके नंबर्स आ गए हैं। अब ये नंबर जो आ गए हैं वो हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक हो गया जी। 0 की बात है तो पहले 0 पिक कर लेते हैं। ये ले 0 नाजरीन को दिखा के, ये जी 0 जो है और ये 9 आ गया। ठीक हो गया जी। ये 09 हमने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि हमारे पास ये नंबर निकल आए हैं और बॉक्स में से कम हो गए हैं। अब 13 की बारी आती है तो ये लीजिए 1 और ये हमारे पास आ गया 3। ये देखिए ये हमारे पास आ गया 3। अब हमने इसको ये भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम 09 की बात करते हैं। ये लीजिए 0, ये है 0 और ये आ गया 9, ये है 9। अब ये मेरा ख्याल है सारे हाँ कंप्लीट हो गए हैं। 60 कूपन इसमें जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम दूसरा इनाम निकालेंगे। ठीक हो गया। चलें जी घुमाएं इसको। शेक बनाते हैं। आजकल गर्मियाँ आ गई हैं वैसे भी। मिंट मार्गरीटा, हाँ क्या बात है। लेकिन अभी तो रोज़ा है तो अभी तो नहीं, अफ्तारी में जो है वो बन सकता है। तो जनाब हाँ चलिए अभी देखते हैं कि दूसरे इनाम का पहला कूपन क्या निकलता है। हाँ बिल्कुल आप निकाल लें और इसको हिला लें, निकाल लें। ओके चलिए आप बताइए, अनाउंस कीजिए हमारा दूसरा इनाम क्या निकला है। कौन से नंबर से स्टार्ट हुआ है? नंबर 8। नंबर 8 से। नंबर 8 क्या कहती हूँ मैं इसको, फैमिली नंबर होता है ये। यस, फैमिली पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनका 8 नंबर जो है वो उनका नंबर होता है। अच्छा वैसे सारे नंबर मेरी पर्सनालिटी को शो कर रहे हैं? अच्छा आप फैमिली पर्सनालिटी हैं? मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं पता। तो मैं निकाल रहा हूँ ना, मेरे हाथ से निकल रहा है। हो सकता है ज़ाहिरी बात है आपकी पर्सनालिटी जो है वो इन नंबर्स के साथ जो अटैच हो रही है और आप ऐसे ही हैं तो वो वैसे ही नंबर निकल रहे हैं। बिल्कुल। नंबर 8 0 तो मैं हूँ। हाँ 0। चलें कोई बात नहीं, हीरो भी आप होंगे फिर। 0 पे जो खड़ा होता है वो एक दिन हीरो भी बन जाता है। तो यस इंशाल्लाह। सेकंड प्राइज है 8 आ चुका है। अब क्या हमने 7। वाओ नंबर 7। ये मैं कहती हूँ दुनिया के लकी लोग होते हैं जिनका लकी नंबर 7 होता है। और अगर आपके पास आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत तकलीफ़ात हैं, तो 7 समंदर पार करके किसी ऐसी कंट्री में चले जाएं जहाँ पर आपको 7 समंदर पार करके जाना पड़े। मैं आपको लिख के देती हूँ ऑथेंटिकली, आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। 8 7 7 समंदर पार जाएगा जी, 7 समंदर पार, वो अब जैसे भी जाएं। 8 7 अब ये तो नहीं मैं अब मशवरा दे सकती कि कैसे जाएं। 8 7 का तीसरा कूपन, इसके लिए कोशिश करें, मेहनत करें, लगन करें। वो आजकल वो डंकी शंकी भी तो लोग मार रहे हैं। ना वो ना करें, वो ना करें। हाँ वरना 7 नंबर जो है ना उल्टा पड़ जाएगा। सही बात है, ऐसा ना करें। कोई इनलीगल वर्क ना करें कि जो 7 समंदर आपके उल्टे ही पड़ जाएं, फिर ना कहिएगा कि ये क्या हुआ। हाँ सब लीगल प्रोसेस के थ्रू करें। 8 7 और आ गया 6, तीसरा कूपन हमारा, दूसरा इनाम। ये देखिए 8 7 और 6। चलिए जी, तो सीक्वेंस में नहीं आ रहे। हाँ ये तो आपने जैसे 6 7 8 अगर इधर से देखें तो 8 7 6। चले मजे का नंबर है। 6 भी आ सकता था। चले चौथा कूपन निकालते हैं हम। 8 7 और 6। चौथा कूपन कौन सा आता है? चौथा ये। चलें ओपन करें इसको, ज़रा देखें हमारे पास कौन सा नंबर आया है। लेट्स सी। 8 7 6 एंड 6। ओके डबल 6 हो गया। ये आ गया जनाब, दोबारा से छक्का लग गया है। तो ये 2 6ers और ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। 8 7 6 6 आ चुका है। 4 कूपन, 5वां कूपन निकाल रहे हैं। ओके लेट्स सी, ट्राई 2 कौन सा नंबर आता है। यस चलिए 8 7 6 6 एंड क्या नंबर आया, चेक करते हैं। नंबर 2 यानी कि नहीं नंबर 2। इसको हम नहीं 2 नंबर कहेंगे, ये 2 नंबर नहीं, 2। 8 7 6 6 2। ओके 2 के बाद देखते हैं आज की कुरानंदाजी, दूसरा इनाम कौन से नंबर पे लॉक होता है। ये बड़ा मजे का जना मरहला होता है जिस वक्त लास्ट कूपन निकलना होता है। हाँ शेक कर लें। ओके चलें अब हमने इसमें सेकंड जो हमारे पास प्राइस है उसका लास्ट कूपन निकालना है। चलिए क्या है? बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसके 8 7 6 6 2। अब क्या है? 5। यस नंबर 5 जबरदस्त नंबर। पावर ऑफ 5। आपकी फिंगर्स भी 5, पंचतन पाक भी 5 नंबर। ये है 8 7 6 6 2 5। यहाँ पर हमने ये
डिस्प्ले कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो दूसरा इनाम जीतने वाले खुशनसीब को। ये ग्रैंड प्राइजेज हैं, कोई आम प्राइजेज नहीं। kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाकर 6 हिस्सों का नंबर बताइए और ऑटोमेटिकली इस गेम शो का हिस्सा बन जाइए। और फिर हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को इंतज़ार कीजिए दोपहर को 2 बजे सिर्फ मेरा नहीं, इस गेम शो का, यानी कि हमारा। और फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी और हम आपको बांटने आएंगे बहुत सारे ढेरों ढेर इनामात। तो 876625 हो गया जनाब। अब ये नंबर्स जो यहाँ पर आ गए हैं ये हमारे बॉक्स में से कम हो गए, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, ये ले 8 और अब हमने जो है वो इसको 7, ये रहा 7, ये है 7। ठीक हो गया जी, ये हमने ऐड कर दिया। 66 किधर गया 66, ये रहा 66, ये लीजिए, ये है जी 66। अब जो नंबर्स निकल आते हैं ना वो बॉक्स में से कम हो जाते हैं। 60 हमने कंप्लीट करने हैं, तो 60 के अलावा हम कुरानंदाजी कर नहीं सकते हैं। ये ले जी 2 और ये है जी 5, किधर गया 5, ये रहा जी 5 नंबर। ठीक हो गया जी, और ये हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिया है। ओके, अब हम तीसरा जो है वो इनाम निकालेंगे और देखते हैं लेट्स सी के तीसरे इनाम का पहला कूपन क्या निकलता है। ओके जी, शेक करें। ये हो गया शेक। हाँ ओके डन, लाइए चलिए कूपन निकालिए इसमें से। किसी को निकालते हैं जो बाहर आना चाहे। चलें, हाँ हाँ ठीक है। ओके चलिए, नंबर 4 से स्टार्ट हो गया हमारा तीसरा इनाम। ओके, फिर से शेक कीजिए और दूसरा कूपन निकालिए। देखते हैं कि दूसरा कूपन कौन सा निकलता है। 4 तो आ गया, चौका लग गया है। चलिए जी, और अभी क्या निकलता है, लेट्स सी 4। ओके 6, ये देखें ना ऊपर 6, ये 6 लिखा है, नीचे 6 लिखा है। इससे हमें पता चल जाता है कि 6 है या 9 है। तो ये छक्का है, चौके के बाद छक्का। वाह भाई वाह, क्या बात, 10 रन, ज़बरदस्त हो गया भाई। ये आ गए जी 4 और 6। अब हम तीसरा कूपन निकालते हैं। तो चलिए तीसरा कूपन निकालें और देखते हैं तीसरा कूपन कौन सा निकलता है। 4, 6 एंड क्या है जी 5, नंबर 5 आ गया है हमारे पास तीसरा कूपन। 4, 6 एंड 5, ये है जी नंबर 5। चलिए अब हमारे पास जो है वो 465 465। चलिए जी, हम तीसरा और चौथा कूपन निकालते हैं। ये हम चौथा कूपन निकाल रहे हैं। तीसरा इनाम है, क्या है, ओपन करें इसको। लेट्स सी, हम देखते हैं 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। तो ये है 0, 4, 6, 5 एंड 0, ये आ गया जी जनाब 0। चलिए 1, 2, 3, 4 कूपन हो गए, 2 रह गए हैं। 5वां कूपन निकालेंगे और देखेंगे कि 5वां कूपन कौन सा निकलता है। ये आ गया जी, पकड़े हैं, इसी को निकाला। यस, मैंने निकाला है, चेक करें क्या निकलता है। 4, 6, 5, 0। क्या है जी, क्यों दिखाएं? नहीं दिखा देना प्लीज। अब हमने जब नाजरीन बेचारे परेशान हो रहे होते, मैं कहती हूँ जल्दी बता दें। नाजरीन पहले आप देखें। पावर जी हाँ, अरे वाह 5, क्या बात है। 4, 6, 5, 0, 5, ज़बरदस्त। आपके वैसे नंबर सारे मज़े के आ रहे हैं। 5 ये देखिए जो अंदर है वो निकाली जा रहे हैं। हाँ जी 4, 6, 5, 0, 5। और क्या है जी, अब हम लास्ट कूपन निकालेंगे आज के तीसरे इनाम का। देखते हैं कि लास्ट कूपन कौन सा निकलता है। चलिए 4, 6, 5, 0, 5 एंड क्या आ गया, नंबर 1 पे लॉक होता है आज का तीसरा इनाम। मुबारका। और जनाब ये तो ढेरों ढेर मुबारक हो गई। ईदियाँ भी देनी है। हाँ जी, ईदी वैसे कमाल ही हो जाता। मुझे तो कोई ईदी देते ही नहीं है, सारे मुझसे ईदी ले लेते हैं। कैसी बात है। मैं तो बात जो है ना वो अब मुझे लगता है कि अब मुझे ज़बरदस्ती ईदी मांगनी पड़ेगी। 4, 6, 5, 0, 5, 1। खुद नहीं देने से मांग के क्या फायदा करो। नहीं, बड़ों से 4, 6, 5, 0, 5, 1। अच्छा, जो बड़े भी है ना वो भी नहीं छोटा समझते मुझे, वो भी बड़ा ही समझते हैं। आपकी बातें तो बड़ों वाली है ना। बातें बड़ों वाली हैं। यस, 4, 6, 5, 0, 5, 1 आपने मुझे सही पहचाना। और ये हमारे नंबर्स जो है वो यहाँ से कम हो गए हैं, तो अब हम यहाँ से ऐड करके इसको इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए जो है वो लोग, अब मुझे समझ आई कि मेरी बातें बड़ों वाली हैं, इसलिए मुझे ईदी नहीं मिलती है। 4 और ये आ गया 6, ये लीजिए, ये हो गया जनाब। मेरे बड़े भी कहते हैं हमें ईदी दो। हाँ, मुझसे जो बड़े वो भी कहते हैं हमें ईदी दो। 5, 0
कुछ लोगों के अंदर लीडर्स पाए जाते हैं। हाँ, वो लोग उनको समझते हैं कि ये करने वाले लोग 50, हाँ बस वो इसी वजह से। तो बस अल्लाह ताला देने वालों में से ही रखे, लेकिन भाई मुझसे भी बड़े लोग बैठे हैं जिनको देनी चाहिए 50 और 51। अब आगे हमारे पास ये 5 और ये 1। जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहिबान देखिए ना, ईदी देंगे मुझे, ईदी लेके जाऊंगी आज मैं इनसे ये क्योंकि अगले 2 दिन तो मेरे आना नहीं है, तो इस वजह से जो है वो मैंने भी तो ईद मनानी है ना, तो मैं इनसे जो है वो लेके जाऊंगी। चलिए जी, 465051 इंतहाई कंजूस है, कभी भी नहीं देंगे। चलिए जी, अब इसको जो है वो हम मिक्स करेंगे और चौथा जो है वो हम यहाँ पर प्राइस देखेंगे कि किसका जो है वो निकलता है। ओके, लेट्स सी। चलिए नंबर 4 पे जो है वो हम देखते हैं कि नंबर 4 पे पहला हमारा जो एक कूपन है वो कौन सा आता है, कौन सा? नंबर 5 आ चुका है और ये हमारा चौथा इनाम है। तो भाई ये लीजिए, हमने यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले कर दिया नंबर 5 जो निकला है वो चौथा जो इनाम है वो नंबर 5 से शुरू हो गया है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके बाद जो है वो दूसरा नंबर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आता है। चलिए, ओके, नंबर 5 के बाद क्या आएगा, कौन सा कूपन आएगा? नंबर 5 के बाद let's see वो है नंबर 8। तो आ गया है 8। तो जनाब ये 8 नंबर जो आया है इसको हम 5 के साथ ही डिस्प्ले कर देंगे। 58 हो गया। तीसरा कूपन निकालेंगे, चौथा इनाम, आखिरी नाम है, दिल थाम के बैठे, देखते हैं कि कौन सा नंबर निकलता है। 58 के बाद क्या है जी? चलिए, चौथे नंबर वाले के जो नंबर बड़े नंबर लगे। हाँ, देखते हैं ना 58 के बाद कौन सा नंबर निकलता है। क्या है? नंबर 3। आय हाय हाय ही निकलता है, इसके बाद हाय निकलता है, बल्कि नंबर 3 ये ले 583 ये हो गया। तो ये जो हाई वाला नंबर है ना, ये हमने 3 वाला जो है वो, एक तो होता है ना हाय, एक होता है हाय, 2 स्टाइल है। तो 583 आ गया। अब उसके बाद जो है वो चौथा कूपन निकालिए जी। मैं इसको फोन कर दूं। चलें, एक हमारी बड़ी ख़वातीन को जो है वो ये जो है ना बड़ा पसंद होता है हाय। वो जब भी हस्बैंड घर आए तब भी हाय, और जब भी जो है वो बच्चे तंग कर रहे हो तब भी हाय हाय। नंबर 1 काम से बचने के लिए भी कुछ ख़वातीन हाय हाय करती रहती हैं। पता नहीं कौन नंबर ये नंबर 1 और 583 और ये आ गया 1। 4 कूपन हमारे पास आ गए हैं। 2 कूपन रहेंगे, उसके बाद हाय होगी, हाँ जी, नहीं होगी, हाय होगी। नहीं, फिर तो हाँ होगी, हाँ होगी। 5831 के बाद हमारा 5वां कूपन, देखते हैं कौन सा निकलता है। जो लोग हाँ कर रहे होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। खुश रहा करें, ऐसे सड़ियल लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। हाँ, खुश रहा करें। ज़िंदगी वैसे परेशानियाँ तकलीफ़ें हर इंसान की ज़िंदगी में है, तो क्या फ़ायदा है यूं मुंह बना के ज़िंदगी गुजारने का। लोगों के लिए जिनके बारे में बात करी, नंबर 7 आ गया है यार, क्या बात है। 58317 ये आ गया जी 7। 5वां कूपन, एक कूपन रह गया है, उसके बाद फैसला हो जाएगा कि आज का ये आखिरी इनाम भी किसको जा रहा है। लेट्स सी। 58317 ओके। एक वो लोग बुरे लगते हैं जो हर वक्त अपनी मजबूरियों का रोना रोते हैं, और एक वो लोग बुरे लगते हैं जो हर वक्त जो है वो सैड मुंह बना के बैठे रहते हैं, जैसे उनकी कुछ चीज़ गवाच की है। 58317 मैं ऐसे ही कहती हूँ, मेरे घर में भी कोई उदास बैठा है, कोई चीज़ गवाच गई है, क्या हो गया? नंबर 9 पे लॉक होता है आज का हमारा चौथा इनाम। ये देखिएगा, ये है जी चौथा इनाम, और हमारे पास अब ये चारों इनामात कंप्लीट हो गए हैं। बहुत सारी तालियां उन लोगों के लिए जो आज के हमारे लकी विनर्स हैं। और अब मैं आपको ज़रा दोहरा देती हूँ ये लकी विनर नंबर आज के जो हमारे प्रोग्राम से निकले हैं। कैसा लगा आपको? वैसे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ नंबर 4 पे आके हम क्यों गए? हम रुक गए, और जनाब अब हम रुक गए हैं क्योंकि हमारे चारों इनामात कंप्लीट हो गए हैं। तो जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि आज के इनामात कौन कौन से हैं। पहला इनाम जो है वो है 091309, पहला इनाम। दूसरा इनाम गया है 876625 को। तीसरा इनाम है 465051 का। चौथा इनाम है 583
179 का, 179। और ये चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर ये चारों लकी विनर नंबर्स जो हैं वो आज की कुरअंदाजी से वॉच एंड विन गेम शो से आपने जीते हैं। ठीक हो गया जी। तो पहला नाम है 091309, दूसरा है 876625, तीसरा नाम है 465051, चौथा नाम है 583179। पहला इनाम जो जा रहा है 091309 को जा रहा है। बड़ी स्क्रीन पर भी आप अपनी जो है वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर जो है वो मैं बार बार रिपीट कर देती हूँ। दूसरा इनाम जो है वो 876625 का है, तीसरा है 465051 का और चौथा है 583179 का। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि ये लकी विनर नंबर्स आज की कुरअंदाजी से बाकायदा हमने निकाले हैं। तो ये मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ कि जो लोग अभी टेलीविज़न जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी देख लें कि पहला इनाम जो है वो जा रहा है 091309 को, दूसरा इनाम है 876625 का, तीसरा इनाम है 465051 का और चौथा इनाम है 583179 का। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर। 091309 पहला इनाम, दूसरा है जी 876625, तीसरा है 465051, चौथा है 583179। चारों लकी विनर नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। जीतने वाले खुशनसीबों को बहुत बहुत मुबारक हो। कुरअंदाजी से आज हमने ये नंबर्स जो है वो निकाले हैं। पहला इनाम 091309, दूसरा 876625, तीसरा 465051 और चौथा 583179। कैसा लगा आपको आज का ये गेम शो? सारे नंबर याद हो गए जितनी दफा आपने बोले। देख ले, मुझे इतनी दफा बोलने पड़ते हैं, नहीं तो जो है ना वो फिर मज़ा नहीं आता ना, फिर सबको जो है बताना पड़ता है। आज हालांकि मुझे मेरी आइज़ में शदीद प्रॉब्लम हो रही है, मैं बार बार कह रही हूँ कि मुझे टिश्यू देते हैं लेकिन कोई यहाँ से हिल के नहीं जाएगा। तो ये जो है ना वो नाजरीन चारों लकी विनर नंबर जो है ना वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और ये चारों लकी विनर नंबर्स आज की हमने जो है वो यहाँ से निकाले हैं अपने बॉक्स में से। ये है मैजिक बॉक्सेस को मैं कहती हूँ कि जिसमें जो टोकन चले जाते हैं, जो हमारे नंबर्स चले जाते हैं वो फिर हमें, हाँ ये हमारा जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त मैजिक बॉक्स है, इसमें हमारे कूपन्स गुम हो जाते हैं जाके। तो चलिए हम अपने गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन चांद रात का मौका है, ईद का मौका है, खुशियों का मौका है। जो रूठे हुए हैं उनको मना लीजिए, जो आपसे दूर हैं उनको पास बुला लीजिए और अगर कहीं जा नहीं सकते तो वीडियो कॉल तो है ना, आप कर सकते हैं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये ईद खुशियों का पैगाम होता है। रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने वालों के लिए उनका ख्याल रखिए। अगर किसी ने ईद के कपड़े अभी तक नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है तो ज़रा देखिए अपने रिश्तेदारों में, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों में, उनसे पूछिए अगर उन्होंने नहीं बनाए तो उनकी मदद कीजिए अगर आप कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते तो दुआ दे दीजिए, यही कह सकती हूँ। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली ख़ान को तो सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, मुझे दुआ ही दे दीजिए और इसके साथ मुझे इजाज़त भी दे दीजिए क्योंकि अब मेरी और आपकी मुलाकात इंशाल्लाह होगी ईद के बाद और सेम टाइम सेम चैनल सुबह 10 बजे। आपने मेरा प्रोग्राम देखना नहीं भूलना जिसका नाम है पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली ख़ान।